नारद जी पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में दर्शन करने का विधान है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? यमुना के तट पर। सबसे पहले यमुना में स्नान करना चाहिए। तो नारद जी ने सोचा लाओ पहले यमुना में स्नान ही कर लिया जाए। हम लोग को जैसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने सोचा लाओ यमुना के तट पर पहले स्नान कर लिया जाए और इसके बाद में भगवान के दर्शन किए जाएं। लेकिन जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचे सो नारद जी कहते हैं वहीं एक विचित्र घटना घटी। एक जवान युवती बैठी बैठी रो रही और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्यों भाई, पुरुष यदि नए हो और युवती बूढ़ी हो तो मुझे शंका नहीं होती, लेकिन युवती नहीं है, युवती 20 वर्ष की और बेटे 90 वर्ष के। जो लेटे हैं वृद्ध पुरुष 90 वर्ष के। तो मैंने सोचा ये कैसे हुआ। मैं उनके पास गया। उसने तुरंत मुझसे कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज रुक जाओ जरा, हमारी चिंता का नाश कर दो, हमारी समस्या का समाधान कर दो। मत चिंता मपिनाशय, हमारी समस्या का समाधान आप कर दो। नारद जी कहते मैंने उससे तुरंत परिचय पूछा, देवी आप हैं कौन ये तो बताओ। वो कोई और नहीं स्वयं माता भक्ति थी। भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिर्तिख्याता, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तो नारद जी ने कहा तो फिर ये कौन है? तो कहा इमऊ में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है, मैं इनकी माता हूं, ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई। मारे महाराज, माता जी 20 वर्ष की और बेटा 90 वर्ष के। भाई माता जी 90 वर्ष की हो, बेटा 20 वर्ष के हो तो समझ में आता है, और माता जी 20 वर्ष की हो, बेटा 90 वर्ष के हो तो फिर समस्या तो है ही। तो कहा ये सब हुआ कैसे? भक्ति मैया ने कहा बस यही तो मेरी परेशानी का कारण है, इसको आप दूर कर दो। भक्ति मैया ने अपना पूरा परिचय दिया। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और कर्नाटक में बड़ी होकर के महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला। महाराष्ट्र से जब मैं गुजरात पहुंची तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। गुजरात से जिस समय मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन कष्ट ये है कि बेटे बूढ़े हो गए। माता के लिए सबसे बड़ा कष्ट यही कि माता जी जवान और बेटा बूढ़े। इसलिए महाराज आप जैसा संत नहीं मिलेगा, आप मेरी समस्या का समाधान करो। नारद जी सब समझ गए। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, अब हम सब कुछ कर देंगे और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे बेटों को जवान कर दूंगा, और मेरा वचन है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन जन के हृदय में तुम्हें स्थान दिला दूंगा। जब नारद जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की, भक्ति मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, नाचने लगी, और नारद जी की बार बार